लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 2023 के पीवाईक्यू के साथ फिर से मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दो पार्ट्स हैं, चाहे तो आपको ये वाला करना है चाहे ये वाला पार्ट आपको करना है। हम दोनों डिस्कस करेंगे, यानी हम 2 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पहला जो पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है, स्टूडेंट फोकस द image of an object of height 3 cm on a wide screen using a concave mirror of focal length 12 cm। जो बोला है उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। बोला है कंकेव मिरर है हमारा, चलिए जब बोला है तो ले लेते हैं कंकेव मिरर। एक हमारा कंकेव मिरर है, हमने ले लिया कंकेव मिरर, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि हमने एक स्टूडेंट है जिसने फोकस किया है, फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन द वाइड स्क्रीन। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, उसकी इमेज को फोकस किया वाइड स्क्रीन पर। किस मिरर के थ्रू करा, ये कॉनकेव मिरर के थ्रू करा है, जिसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। मतलब एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया है और कॉनकेव मिरर से का जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक 3 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा और उससे जो इमेज बनी उसको एक वाइड स्क्रीन पर फोकस किया, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 18 इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना वो फोकस का डबल होता है। तो अगर फोकस 12 सेंटीमीटर पर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर पर होगा। अब 18 सेंटीमीटर जो है वो 12 और 24 के बीच में पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर रखा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इसको हालांकि लिखते नहीं है यहां पर, अभी छोड़ते हैं इसको। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो 18 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगला क्या है पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, जो इमेज बन रही है वो कहां बनेगी और हाइट क्या होगी। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इसके लिए हम अपने कहां चलेंगे, इसके लिए हम अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ चलेंगे। तो ये आ गया हमारा ब्लैक बोर्ड। जो तो यहां पर हमें क्या क्या बताया था। अच्छा एक चीज और आप देखिए, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पर क्या था, अच्छा यहां पर मिट गया वो चीज, चलिए कोई बात नहीं, तो फिर से बना लेते हैं उसको, उस डायग्राम को। उस डायग्राम की जरूरत थी, वो वहां इरेज हो गया जैसे हम यहां स्विच करें। ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज आवर कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर का पोल ये, फोकस यहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर। तो फोकस 12 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 हो जाएगा। फिर दिया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए फोकस के डबल डिस्टेंस पर होता है, और ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है बीच में 18 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ये दूरी जो है ऑब्जेक्ट की वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपसे बोल रहा है कि इमेज की डिस्टेंस बताओ, तो हम यहां क्या करेंगे, हम यहां क्या कर सकते हैं, हम यहां मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहां क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, अपना मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। हम अपना यहां पर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब बच्चे मिरर और लेंस फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। मिरर में यहां 1/v प्लस 1/u होता है, लेंस में 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होने का, मिरर में प्लस होगा। फोकल लेंथ हम क्या रखेंगे, 12 या -12, हम रखेंगे -12। क्यों रखेंगे, फोकस किस तरफ है, लेफ्ट साइड है। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा, मिरर के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होती है, मिरर से लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होती है वो निगेटिव, मिरर से राइट साइड जो भी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव, ठीक है। हमें v निकालना है, हमें u नहीं पता, u भी लेफ्ट साइड है तो -18, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -1/12 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/18, -1/18 इधर आएगा तो प्लस 1/18 आएगा, साइन चेंज हो जाता है इक्वल टू के दूसरी साइड जाने पर, ठीक है। एलसीएम इसका आएगा आपका, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा 48। कितना आएगा, 48। 12 4 48 होता है और 18 3 48 होता है। तो दोनों के टेबल में 48 आता है, तो हम यहाँ 48 एलसीएम लेंगे और यहां पर आ जाएगा। अच्छा 36 भी हो सकता था ना, 36 भी हो सकता था। 12 3 36, 18 2 36, कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। यहाँ एलसीएम आपका 36 भी हो सकता था। एक सेकंड 18 के टेबल में 48 थोड़ी आता है, गलत कर रहे हैं हम लोग, एलसीएम 36 ही आएगा।
ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा ना, अभी गलत हो जाता, पूरा गलत हो जाता, एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं। एलसीएम इसका 36 आएगा, ठीक है। 12 3 जा 36 होता है और 18 2 जा 36 होता है, अभी गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ये आता था -1/36 इज इक्वल्स टू 1/v। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, ऐसे ऐसे, तो ये v जाएगा मल्टीप्लाई होगा, -v हो जाएगा, -v इज इक्वल 36 या v इज इक्वल्स टू -36 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब समझ रहे हो, माइनस का मतलब ये कि इमेज भी, जो इमेज ही बनेगी लेफ्ट साइड बनेगी। 36 मतलब 24 से भी पीछे, 36 का मतलब होता है 24 से भी पीछे कहीं यहां पर, ये आपकी इमेज बनेगी। अब कहोगे सर आपको कैसे पता इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, तो अभी दिखाता हूं मैं आपको कैसे इन्वर्टेड बनेगी। ये 36 सेंटीमीटर ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है O, ये इमेज है I, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब हमसे और क्या पूछा है, हाइट पूछा है। तो हाइट देखिए, हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट का फॉर्मूला होता है इमेज हाइट, देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट और क्या फिर v/u, ठीक है, -v/u। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन हमें हाइट निकालना है तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, हम यहां यूज करेंगे h'/h इज इक्वल्स टू -v/u। h' हमें पता नहीं, h हमें 3 दिया हुआ था, ठीक है, v कितना निकाला हमने -36, u कितना गिवन था, u कितना गिवन था -18, तो 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली, और 13 2 जा 36 होता है, तो क्या आएगा h' इज इक्वल्स टू 3, यहां डिवाइड हो रहा है तो इधर आके -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये h' आएगा -6 सेंटीमीटर, कितना आएगा -6 सेंटीमीटर आएगा। इसीलिए देखो, अब क्योंकि इमेज की हाइट निगेटिव आ रही है, निगेटिव हाइट का मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज, निगेटिव हाइट का मतलब होता है इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहां पर हमसे हाइट भी हमसे निकल गई और हमने क्या निकाल लिया, हमने इमेज की डिस्टेंस भी निकाल ली, ठीक है, हमसे यही पूछा हुआ था और इस तरीके से आपको 3 नंबर आपका मिल जाएगा। अगला पार्ट क्या है, अगला जो और पार्ट है वो क्या है, डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -10 सेंटीमीटर। पहले तो हमसे पावर की डेफिनेशन पूछा है, पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, लेंस की एबिलिटी क्या करने की, लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की। अब जैसे आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो भी रेस फॉल करेगी उसको एक पास मिलाने की कोशिश करेगा, तो हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग मतलब जो भी लाइट उस पर फॉल करेगी उसको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां बनाऊं आपके लिए, तो अगर मैं कनकेव लेंस बनाता हूं तो कनकेव लेंस ऐसा है कुछ, जितनी भी लाइट इस पर फॉल करेगी ये सभी लाइट रेस को एक पास मिलाने की कोशिश करेगा, कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं कनकेव लेंस बनाऊं तो कनकेव लेंस पर जो भी लाइट फॉल करेगी, ये लाइट, इस लाइट को वो क्या करेगा, वो डाइवर्ज कर देगा, क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, क्या करेगा, डाइवर्ज कर, फैला देगा। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो पावर क्या हो गई लेंस की, अब लेंस का काम है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का, तो पावर का मतलब हो गया कि उसकी एबिलिटी क्या है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, मतलब कितना जल्दी लाइट रेस को कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना जल्दी लाइट रेस को वो डाइवर्ज कर पा रहा है, ये उस लेंस की पावर होती है। तो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर की डेफिनेशन होती है द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। उसकी एबिलिटी क्या, कितना जल्दी वो लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है, जितना जल्दी वो कन्वर्ज कर लेगा, जितना पहले वो कन्वर्ज कर लेगा या जितना ज्यादा वो डाइवर्ज कर लेगा, उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्ट क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -10 सेंटीमीटर। एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है। राइट द नेचर ऑफ द लेंस एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। हमें लेंस के नेचर बताना है और लेंस का क्या बताना है, लेंस का नेचर बताने के साथ साथ उसकी हमें पावर भी बतानी है, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ क्या है, -10 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताओ कौन सा लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं वीडियोस में, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि जब फोकल लेंथ निगेटिव है, इसका मतलब लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, ठीक है। तो जब आप इसकी पावर कैलकुलेट करोगे तो पावर रखोगे 1/f। अच्छा, इस बात को ध्यान रखना, पावर कैलकुलेट करते समय आप सीधे फोकस की वैल्यू 10 नहीं रख दोगे, आप पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं। कैसे करूंगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया मीटर में। तो 1/-10/100, तो यहां पर देखिए 1/, तो ये अगर मैं इस डेसिमल को हटा, इस
डिवाइड वाले साइन को हटाना चाहूंगा तो मैं लगाऊंगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब मैं डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाता हूं तो नीचे का जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -10 डायोप्टर। पावर कितनी आ गई? -10 डायोप्टर। तो पावर भी निगेटिव आ रही, तो पावर भी निगेटिव आने का मतलब है कि लेंस कौन सा है? कनकेव लेंस, यानी कनकेव लेंस की पावर क्या होती है? निगेटिव होती है। तो नेचर पता चल गया लेंस का और पावर भी हमने निकाल ली। आगे क्या बोल रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, अगर इसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इन दिस लेंस? तो इस लेंस में जो लेंस की वजह से जो इमेज बनेगी उसका मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इमेज की डिस्टेंस निकालनी होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V by U। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V by U होता है। तो अब पहले आपको मैग्निफिकेशन के लिए U तो आपको दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, V आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं यही सॉल्व कर देता हूं, ठीक है? ये सारी चीजों को मिटाता हूं यहां से। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस फॉर्मूला आपका। अब फोकल लेंथ आपका कितना दिया हुआ था? -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपका -10 दिया हुआ है पहले से ही। ऑब्जेक्ट भी आप निगेटिव में रखोगे, ऑब्जेक्ट की भी जो वैल्यू आप निगेटिव रखोगे। क्यों निगेटिव रखोगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड रखा होगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? लेंस के लेफ्ट साइड रखा होगा। तो लेफ्ट साइड जो भी चीजें रखी होती है उनकी डिस्टेंस निगेटिव में आती है। कहने का मतलब ये है, अगर ये मेरा लेंस है तो आप ऑब्जेक्ट यहां रखोगे ना, तो लेंस के लेफ्ट साइड आप रख रहे हो, तो लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होती है, लेफ्ट साइड की जो भी डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है। लेफ्ट साइड की जो भी डिस्टेंस होती है वो निगेटिव हम लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा -1/10 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/20। तो क्या बचेगा? 1/10। ये इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस 1/20 माइनस 1/20 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो एलसीएम 20 आएगा, नो डाउट इसमें एलसीएम 20 आएगा। ये हो जाएगा -2 - 1 इज इक्वल्स टू 1/v, और 1/v कितना आ जाएगा? -3/20 इज इक्वल्स टू 1/v। v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा आपका -20/3 सेंटीमीटर, या फिर आपका v हो जाएगा -6.66 सेंटीमीटर। ये आपका v आ जाएगा, आपकी इमेज डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैग्निफिकेशन आपसे पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन आपसे पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन का साइन आपसे पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन का साइन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन होता है V/U लेंस के लिए, तो V/U होता है ना, V कितना? -6.66 है, और U कितना है? U आपका -20 है। तो 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 6.66 को आप वापस से 20/3 लिख लो, ज्यादा आसान होगा। 20/3/20, तो ये क्या होगा? 20/3 इंटू 20 हो जाएगा, और 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा 1/3। ज्यादा आसानी से आपका मैग्निफिकेशन आ गया। अगर आप डेसिमल को सॉल्व करने में लग जाते, आप 6.66 को 20 से डिवाइड करने में लग जाते, तो थोड़ा मुश्किल होता, हालांकि हो जाता वो भी, लेकिन ये ज्यादा आसान लगता है मुझे। तो मैग्निफिकेशन आपका आ रहा है प्लस में, पॉजिटिव 1/3, पॉजिटिव 1/3। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है। मैग्निफिकेशन क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। आपसे यही पूछ रहा था, मैग्निफिकेशन का साइन बताओ, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है। लेकिन मैग्निफिकेशन निकालने के लिए भी तो आपको v निकालना पड़ेगा, तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।